नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का नंबर 1 टायर बनाने वाला कंपनी के बारे में। देखिए इंडिया में जितने सारे टायर्स बनाने वाला कंपनी है, उनमें से नंबर 1 पोज़ीशन में जिस कंपनी का नाम है, वो है बालकृष्णन मतलब बीकेटी। उसका मतलब आप कोई भी टायर देखेंगे बीकेटी का तो आपको पता चलेगा वो बालकृष्णन का टायर है। तो बीकेटी का टायर ज़्यादातर आप कमर्शियल व्हीकल्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आप देखेंगे जितने सारे कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला जितने सारे गाड़ियाँ हैं, उसमें ज़्यादातर बीकेटी का टायर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको रास्ते में जो चलते हैं जितने सारे गाड़ियाँ हैं, उनमें ज़्यादातर आपको एमआरएफ और अपोलो टायर और जेके टायर इस तरीके से कुछ कंपनीज़ का नाम आपको देखने को मिलेगा। मगर बीकेटी एक ज़बरदस्त कंपनी है और बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लेके बैठा हुआ है। इंडिया का नंबर 1 पोज़ीशन में इसका रैंकिंग है। क्योंकि इस कंपनी सबसे मेरा पसंदीदा स्टॉक भी है। मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ। ये मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक भी है और अच्छा खासा कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी से एक ज़बरदस्त न्यूज़ भी आ चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाला है यहाँ पे कंपनी के बारे में। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जितने सारे टायर्स बनाने वाला कंपनी है उसका नाम बता दूँ तो नंबर 1 पोज़ीशन में कौन है? बीकेटी मतलब बालकृष्णन इंडस्ट्रीज़। तो इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देख लीजिए 40,900 करोड़ मतलब बोल सकते हैं 41,000 करोड़ भी आप बोल सकते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से कंपनी का जो रैंकिंग है वो नंबर 1 पोज़ीशन में है। साथ ही साथ कंपनी एमआरएफ टायर इस कंपनी के जो नाम है सेकंड जो कंपनी है वो एमआरएफ टायर है। और थर्ड जो कंपनी है वो एपोलो टायर। एपोलो टायर भी बहुत अच्छा खासा कंपनी है। उसके बाद सीएट, सीएट के ऊपर मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिया था और एपोलो टायर्स के ऊपर भी वीडियो बना के दिया था और टीवीएस टायर भी है। तो मैं इस तरीके से दूसरा कंपनी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के टोटली जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आज के दिन का चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। तो देखिए बीकेटी ग्रुप का कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज क्योंकि इसका सब्सिडरीज जो ग्रुप है सब्सिडरी जो कंपनी है वो बीकेटी है और यूएसए का कंपनी है और यहाँ पे देखिए बीकेटी यूरोप का भी है श्री बीकेटी यूएस का भी है तो बहुत सारे बाहर की कंट्री में इसका ज़्यादातर टायर चलते हैं देखिए इंडिया में भी इसका बिजनेस है साथ ही साथ बाहर की कंट्री में इसका बिजनेस है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं ग्लोबली जो इस कंपनी के बिजनेस करते हैं कंपनी करीबन 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस करते हैं जिनमें दिग्गज दिग्गज कंपनी है देखिए देश है अमेरिका से यूरोप से इंडिया है रॉ है और यहाँ पे देखिए यूरोप की भी बहुत कंट्रीज में है अमेरिका के कंट्रीज में है एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज में भी इसका बिजनेस चलता है तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस करते हैं और ज़्यादातर रेवेन्यू कंपनी को और जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आप देख सकते हैं यूरोप से ज़्यादातर सेल्स होते हैं 49% और इंडिया में भी होता है 23% और अमेरिका में 15% बाकी अदर देन वर्ल्ड में 13% कंपनी का बिजनेस का टोटल रेवेन्यू आता है तो अच्छा खासा कंपनी बिजनेस कर रहे हैं तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है देखिए फ्यूचर में देखिए कुछ भी हो अगर पेट्रोल जितने सारे पेट्रोल में चलने वाला गाड़ियाँ, जितने सारे डीज़ल में चलने वाला गाड़ियाँ, वो डीज़ल, पेट्रोल बंद हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी इस तरीके से कुछ मतलब केमिकल के ऊपर गाड़ियाँ चल सकते हैं, मगर टायर के बिना गाड़ी नहीं है मतलब टायर के बिना गाड़ियाँ नहीं चल सकते। हाँ, फ्यूचर में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है मुझे लगता है फ्यूचर में टायर भी नहीं नहीं भी रह सकते। फिर भी देखिए, फिलहाल के लिए अभी जो सिनेरियो है मुझे बहुत लेंदी टाइम तक भी देखना पड़े तो टायर इंडस्ट्रीज को हमेशा रहना ही होगा। तो इसीलिए टायर्स कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस बीकेटी मतलब बालकृष्णन इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मैं आपको आज के दिन का परफॉर्मेंस दिखा दूं देखिए कितना शानदार यहाँ पे तेजी छोटा मोटा एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला करीबन 2% तक और 5 दिन का चार्ट पैटर्न पर कर दूं तो बहुत अच्छा खासा गिरावट था क्योंकि 5 दिन में हर स्टॉक मार्केट में पिछले दिनों में ही बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। तो करीबन 6% तक गिरावट
गिरावट देखने को मिला। 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 मंथ में 15% तक नेगेटिविटी रिटर्न। तो देखिए 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल इस तरीके से परफॉर्मेंस देख के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। तो लॉन्ग टर्म के लिए किस किस तरीके से परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए 1 साल के लिए बात करूँ तो 28% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं और 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 267% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं और मैक्सिमम चार्ट परफॉर्मेंस कर दूँ तो 1700% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। कितना शानदार इस कंपनी में रैली देख लीजिए, कितना शानदार। मुझे इस कंपनी का रैली बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तो एक साइड बेसिस पैटर्न, फिर से यहाँ से यहाँ पे गया एक साइड बेसिस पैटर्न, फिर से यहाँ से यहाँ पे गया, फिर से एक साइड बेसिस पैटर्न बन रहा है। मतलब धीरे-धीरे करके कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न बनाते जाएँगे और अप ट्रेंड में जाता रहेंगे। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस ही बता रहा है कंपनी कितना दूर जा सकते हैं, कितना इसमें पोटेंशियल है। वो आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ पे ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे सिनेरियो जो है परफॉर्मेंस का वो बहुत शानदार सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे ज़बरदस्त और शानदार देखने को मिला। क्योंकि देखिए कंपनी पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी पब्लिश किया, तो रिजल्ट बहुत अच्छा खासा हुआ। हाँ, थोड़ा-सा छोटा-मोटा करेक्शन हुआ, मतलब थोड़ा-सा प्रॉफिट कम देखने को मिला पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो चलो वो देख लेते हैं किस तरीके से रिजल्ट किया, तभी आपको और भी डेटा क्लियर हो जाएगा और भी विजुअलाइज़ेशन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिज़ल्ट है, पहले मैं इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मतलब इस क्वार्टर, क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट और सेकंड कॉलम में जो है क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट और थर्ड कॉलम जो है वो क्वार्टर 3 पिछले सालों का रिज़ल्ट। तो पहले इनकम के बारे में बात करूँ तो इनकम देख लीजिए 2,14,155 ऑब्वियसली लाखों में है। तो कंपनी का सिर्फ आप फिगर देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में क्या था 1,18,000 सॉरी 2,18,000, पिछले सालों में था 1,55,000। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे मतलब पिछले सालों की कंपैरिजन में थोड़ा-सा इनकम बढ़ चुके हैं और पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा-सा इनकम कम हो चुके हैं। तो फिर भी चलो एक्सपेंस की बारी, तो एक्सपेंस कंपनी कितना किया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी एक्सपेंस ज़्यादा कर चुके हैं। पिछले क्वार्टर में तो इनकम ज़्यादा हुआ था और एक्सपेंस भी कम किया था। देखिए कंपनी का इस क्वार्टर में एक्सपेंस जो है वो 1,70,000, पिछले क्वार्टर में था 1,64,000, पिछले सालों में था 1,13,000। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला जिस तरीके से देखना चाहिए था। और उसके बाद देखिए कंपनी का जो करंट प्राइस है, करंट सिनेरियो है और प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से हुआ वो भी देखना चाहिए। 32,800 और पिछले क्वार्टर में 37,700, पिछले सालों में था 32,100। इसका मतलब बाल्कन इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिला। 36,700 का मतलब है 367 करोड़ और पिछले क्वार्टर में कितना हुआ था 381 करोड़ और पिछले सालों में था 338 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों की कंपैरिजन में कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट किया इस क्वार्टर में, मगर पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट था। करीबन-करीबन देखा जाए तो 12 करोड़ ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो यही एक चीज़ जो आज के दिन मार्केट में स्टॉक ओपन होने के बाद ही छोटा-सा छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला था, छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे जो तेज़ी है आप कहेंगे सर इस टाइम में तो निफ्टी सेंसेक्स तो रिकॉर्ड ब्रेक करके हाई किया और अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। करीबन 3% तक सेंसेक्स और निफ्टी कल के दिन 3% तक गिरावट हुआ था, उसको भी रिकवरी कर चुके हैं आज के दिन। एक दिन में 3% फिर से रिकवरी कर चुके हैं। देखिए यही है स्टॉक मार्केट। मैं कल आपको एक वीडियो बना के दिया था। मार्केट गिरने के टाइम में आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। इस तरीके से सिचुएशन हमेशा आते रहेंगे। इस सिचुएशन हमेशा चलते रहेंगे। तो इसमें आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। तो जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया एक गुड न्यूज़ यहाँ पे देने वाला हूँ। कंपनी का जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देखिए ₹4 करके पर इक्विटी शेयर में आपको डिविडेंड मिलने वाला है और थर्ड डिविडेंड यहाँ पे कंपनी देने वाला है और साथ ही साथ और एडिशनल डिविडेंड भी कंपनी देने वाला है ₹12। देखिए कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी इस तरीके से डिविडेंड क्यों देंगे? तो देखिए ₹12 प्लस 4 मतलब आपको करीबन-करीबन ₹16 पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा। यही फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहेंगे। तो करीबन-करीबन 800 800% का आपको डिविडेंड मिलेगा।
तो ज़बरदस्त यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए बहुत-बहुत पॉज़िटिव न्यूज़ है क्योंकि आपको डिविडेंड देने वाला है कंपनी। बहुत बड़ा डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 2 बार डिविडेंड देगा यहाँ पे, एक ₹4 करके, एक ₹12 करके। तो मैं कंपनी के बारे में ब बहुत डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ। इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए क्योंकि देखिए कंपनी सिर्फ़ एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, प्रॉफ़िट तो हर सालों में कंपनी करते आए हैं, ज़बरदस्त प्रॉफ़िट है और सिर्फ़ एक चीज़ आप देख लीजिए आपको एवरेज कितना रिटर्न मिला है। 26%, 36%, 29%, 33% मतलब 10 साल में 33%, 5 साल में 29%, 3 साल में 36% और 1 साल में 26%। एवरेज मैं आपको निकाल के दूँ, करीबन 30% 25 से 30% तक रिटर्न आपको साल भर में मिल रहा है। तो जो कंपनी आपको इस तरीके से रिटर्न दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको 5 स्टार लगा के बैठा रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बैठा रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 58%, एफआईएस देखिए 15%, डीएस 11% और पब्लिक 15%। मतलब हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो आप किस बात के वेट कर रहे हैं? तो आप इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। ज़बरदस्त कंपनी है, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।